सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। चलो जी, एक बार सभी लोग आ जाओ और सभी लोग एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो सभी लोग क्या क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे एकदम मस्त तरीके से। देखो, आज के क्लास में हम सीखेंगे संबंधों की संख्या ज्ञात करना और फलनों की संख्या ज्ञात करना, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है। और ऐसा ही सीरीज हम और लेके आए, उसके लिए सब लोग को एक काम करना होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा, जिससे हमको ये पता चले कि हाँ, सभी लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, ऐसा क्लास आए, हम डेली एक टॉपिक सीखें, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 4 नंबर पक्का हो जाए, है ना। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कोई क्लास कर ही नहीं रहा है मैथ का, खासकर मेरा, है ना। सबको लग रहा है कि भाई हमको सब कुछ आ ही रहा है, या फिर हम ही बहुत ख़राब पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है आजकल, है ना। तो जैसा होगा करना, देखा जाएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा, सब लोग अच्छे से क्लास करना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे, तो आगे ये कंटिन्यू क्लास चलेगा रेगुलर के साथ, बढ़िया से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है सर जी, संबंधों की संख्या ज्ञात करना। देखो, हम कहते हैं, देखिए सर जी, मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है। अगर समुच्चय ए में m अवयव हैं और समुच्चय बी में n अवयव हैं, तब ए से बी में संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर mn। कैसे याद रखेंगे, बोलेंगे सर जी, संबंध संबंध के लिए 2 लोग चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट होंगे किसी के, वो टीचर, तो स्टूडेंट और टीचर का संबंध, है ना। भाई बहन का संबंध, दोस्त बनाओगे तो दोस्त के लिए 2 लोग चाहिए, है ना। तो संबंध को बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, तो संबंध का मतलब 2 लोग। तो संबंध की संख्या का फॉर्मूला होगा 2 के पावर mn। क्या बोलेंगे, 2 के पावर mn, सिंपल। अब अगर बात करें सर जी सवाल कैसे लगाएंगे, तो देखो, जैसे अगर हमको दिया है कि सर जी हमारे पास एक समुच्चय ए है, जिसमें कि 2 एलिमेंट है, ए और बी, ठीक है। और एक समुच्चय बी है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो बताइए कि ए से बी में परिभाषित कितने संबंध होंगे। कैसे करेंगे, देखो, बोलेंगे सर जी देखिए, ये हमारा समुच्चय ए हो गया। समुच्चय ए में ये 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये हमारा समुच्चय बी हो गया, है ना। ये हमारा समुच्चय बी हो गया, इसमें 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो एम का मान कितना होगा, 2। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ऐसे यहाँ पे m होता है और यहाँ पे n होता है, कुछ भी हो जाए याद रखना। यहाँ पे m, यहाँ पे n, m n आएगा। तो a में कितने एलिमेंट है, सर जी a में 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। a में 2 एलिमेंट है तो m का मान 2। b में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो n का मान 3। संबंध कितना बनेगा, सर जी संबंध का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m इंटू एन। क्या होता है, 2 के पावर m इंटू एन। ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3, मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6। जो आंसर आएगा वो आएगा 2 के पावर 6। बस इतना ही आसान है। ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलो एक सवाल और करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर बोला जाए कि सर जी हमारे पास एक समुच्चय ए है, ठीक है, और एक समुच्चय बी है, तब बताइए ए से बी में परिभाषित कितने संबंध होंगे। तो क्या बोलेंगे, ऐसे सर जी समुच्चय ए बनाएंगे। समुच्चय ए में ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। फिर समुच्चय बी बनाएंगे। समुच्चय बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। तो ए से बी में कितने संबंध होंगे, तो जिस संबंध का मतलब होता है 2 लोग। संबंध का मतलब 2 लोग। क्या जाएगा, 2 के पावर mn। 2 के पावर mn जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3। आंसर कितना आएगा, 2 के पावर 9। और 2 के पावर 9 का मतलब होता है 512। 2 के पावर 9 का मतलब 512। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा, एकदम आराम से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना आएगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, जल्दी से ट्राई करो, डायग्राम बना के करना। समुच्चय ए में ये एलिमेंट है, समुच्चय बी में ये एलिमेंट है। पूछा है कि बताइए बी से ए में कितने संबंध होंगे। देखो बी से ए कहा है, बी से ए, तो पहले बी बनाएंगे। बी हो गया, बी में पी क्यू आर एस है, मतलब कि बी में 4 एलिमेंट हो गए।
ए में कितने एलिमेंट है? जो ए है इसमें एक्स वाई जेड, इसमें 3 एलिमेंट हो गए, तो 2 के पावर m इंटू एन हो गया। कितना हो गया? 2 के पावर m इंटू एन। बस रख दो। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3। आंसर कितना आएगा? 2 के पावर 12। कितना आएगा? 2 के पावर 12। ऑप्शन नंबर सी। क्या सबको ये सब अच्छे से समझ में आया? एकदम मस्त तरीके से, है ना? तो अब सीखेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फलों की संख्या। सोचो फलन, फलन मतलब भैया फल, फल पड़ेगा, है ना? फल, फल पड़ेगा कहाँ पर? पेड़ पर पेड़ के ऊपर। तो बोलेंगे देखिए, ऐसे बोलो कि अगर समुच्चय ए है, याद रखना देखो, अगर समुच्चय ए है, ठीक है, अगर इस समुच्चय ए में m अवयव हैं, ठीक है, और एक समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी में अगर n अवयव हैं, है ना, तो ए से बी में, याद रखना देखो लिखा है ए से बी, ए से बी लिखा है जी, ए से बी में, ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या क्या होगी? तो बोलोगे जो ये m होगा ना, ये m जाएगा n की खोपड़ी पे, तो क्या आएगा? फलनों की संख्या होगी n के पावर m। ये डिपेंड करता है कि हम किससे किस पे निकाल रहे हैं। देखो अगर a से b गया है ना, अगर a से b गया है तो जो ये टर्म होगा ना, ये टर्म जाएगा इसके खोपड़ी पे, हो जाएगा n के पावर m। ठीक है, देखो जैसे सवाल है, ये बोला है कि मान लीजिए समुच्चय ए है, समुच्चय ए में ये 3 एलिमेंट है, समुच्चय बी है, इसमें ये 4 एलिमेंट है, तो बताइए ए से बी में परिभाषित कितने होंगे फलन? तो डायग्राम बनाओ, पहले ए है तो पहले ए को बनाओ, ए में ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। फिर बी को बनाओ, बी में क्या है? बी में अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, इसमें 4 एलिमेंट है। क्या है? इसमें 4 एलिमेंट है। तो क्या बोला है? ए से बी में, तो ये क्या होगा? ये जाएगा इसके खोपड़ी पे। क्या बोलेंगे? ये जाएगा इसके खोपड़ी पे। आंसर कितना आएगा सर जी? 4 के पावर 3, और 4 के पावर 3 मतलब 64। बोलो समझे कि नहीं सब लोग? समझे कि नहीं? हमेशा डायग्राम बनाकर ही करना, ये बात याद रहे। हमेशा डायग्राम बना के ही सवाल करना, बिना डायग्राम बनाए मत करना। चलो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 64। जो आंसर है, आंसर आएगा 64। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है, समुच्चय बी में 3 एलिमेंट है। बोला है कि बी से ए में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोला है कि बी से ए में, तो पहले बी को बनाओ, पहले बी है ना, तो बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, बी में 3 एलिमेंट हो गए। फिर ए में कितने एलिमेंट है सर जी? ए में ए बी सी, ए में 3 एलिमेंट है, तो बी से ए में कितने होंगे फलन? बी से ए में कितने होंगे फलन? तो सर जी जो ये नंबर है ना, ये नंबर जाएगा इसके खोपड़ी पे। कितना हो जाएगा सर जी? 3 के पावर 3। आंसर कितना आएगा? 27। इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा 27। एक लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सोचो, एकदम आराम से ट्राई करना। पहले बनाएंगे डायग्राम, डायग्राम बनाने के बाद फिर सॉल्व करेंगे, बिना डायग्राम बनाए मत करना। देखो बोला है कि बी से ए में, है ना, क्या बोला है? बी से ए में परिभाषित फलनों की संख्या। तो पहले बी को लेना है भैया, पहले बी को ले लेते हैं। बी हो जाएगा, बी हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 3। फिर ए, ये 1 2, इसमें 2 एलिमेंट। अब बताओ क्या पूछा है? बी से ए में ना, देखो बी से ए में है, बी से ए में, तो जो 3 होगा, ये 3 जाएगा इसके खोपड़ी पे। कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा जी? राइट आंसर आएगा 8। चलो अब एक क्वेश्चन देंगे हम HW,
और चाहेंगे कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करके एकदम फेंक के मार देना, कुछ बचे ना। पहला क्वेश्चन है, ए से बी में फलनों की संख्या ज्ञात करना है। दूसरा है, ए से बी में संबंधों की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्या पूछा है, बी से ए में फलनों की संख्या क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर किसी को किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम पार्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना के उस टॉपिक को समझाएंगे। ओके, लेकिन तब तक के लिए सभी को इन सभी सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।